नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ कि बिहार दरोगा का तैयारी किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से हम तैयारी करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हो जाए। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे, जैसे कि कुछ लोग जो आर्मी में हैं और कई सारे पोस्ट पे हैं, उन लोगों का ये कमेंट था कि मैम मुझे भी बिहार दरोगा निकालना है, इसकी कुछ स्ट्रेटजी बताइए कि हम कैसे तैयारी करें। और इसके अलावा जो फ्रेशर है वो भी कह रहे थे कि मुझे बिहार दरोगा क्लियर करना है और आप मुझे स्ट्रेटजी बताइए किस तरह से हम पढ़े, जीएस कैसे कंप्लीट करें और क्या, मतलब सारे चीजों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। एक एक करके मैं सारी चीजों पे बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आप जो फ्रेशर है, एकदम न्यू है, बिल्कुल न्यू है, वो क्या करेंगे। वो अभी ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे और कोचिंग का नोट्स अच्छे से बनाएंगे और उसके बाद उस नोट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। क्योंकि आप जब कोचिंग का नोट्स रिवाइज कर लेते हो तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। और जब आपका बेसिक मतलब ये इतना तक तो हो जाता है कि आप एनसीईआरटी उठाओ या फिर ल्यूसेंट उठाओ या कोई और भी बुक उठाओ तो आप पढ़ सकते हो। क्योंकि थोड़ा नॉलेज तो होना जरूरी है किसी भी किताब को पढ़ने के लिए। तो आपको कोचिंग वाले ऑफलाइन या ऑनलाइन या यूट्यूब से कहीं भी पढ़ोगे तो उतना ज्ञान दे देते हैं कि आप किसी भी बुक को पढ़ने के लायक हो जाते हो। अगर ऐसे जैसे कि डायरेक्ट ही उठा लोगे कोई किताब, ल्यूसेंट उठा लोगे तो आप एक दो बार पढ़ोगे और थक जाओगे, क्योंकि ल्यूसेंट में बहुत ज्यादा फैक्ट है, आप नहीं पढ़ पाओगे इतना अगर फ्रेशर हो तो। और एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो लोग एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं वो लोग तो ऐसा है कि उनके लिए मैं बाद में बात करूंगी, अभी फ्रेशर के लिए मैं बात करती हूँ। तो फ्रेशर का ये है कि पहले कोचिंग का नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेना है, उसके बाद एनसीईआरटी पे आ जाना है। एनसीईआरटी का बुक आप एक एक करके पढ़ना शुरू करो अगर इतना टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो क्या करें, टाइम कम है तो आप वन लाइनर फॉर्म में भी बुक आते हैं एनसीईआरटी का, तो वन लाइनर फॉर्म का जो बुक है उसे अच्छे से पढ़ के कंप्लीट कर लो। जैसे कि बहुत सारे आते हैं, क्या उसका नाम है, बर्नवाल का आता है एनसीईआरटी, और भी कई सारे आते हैं एनसीईआरटी का वन लाइनर। तो कम से कम वो तो पढ़ ही लो अगर बुक नहीं पढ़ पा रहे हो एनसीईआरटी तब। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ल्यूसेंट पढ़ना है। अगर बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो तो ल्यूसेंट पढ़ लो, क्योंकि ल्यूसेंट से डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ल्यूसेंट अच्छे से पढ़ना है। और ये नहीं है कि आप ल्यूसेंट में पढ़ते जा रहे हो लेकिन जो रेड कलर से रंगा हुआ रहता है उससे आप जरूर पढ़ें, उसे अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ बिहार दरोगा में ही नहीं, कई सारे एग्जाम में। तो ये मत समझना कि ल्यूसेंट का कोई वैल्यू नहीं है, ल्यूसेंट छोड़ो, बेकार किताब है, ल्यूसेंट का वैल्यू समझो। इसके बाद मैं बात करूंगी कि आप मैथ कैसे तैयार करें। मैथ और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसे हम कैसे तैयार करें। तो जो बच्चे बिहार के बच्चे वैसे भी मैथ और रीजनिंग में तो स्ट्रांग ही होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत होती नहीं है। और बात रही कि क्या करना है, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मैथ रीजनिंग का, इजी ही होता है। जैसे कि टेंथ क्लास के मैथ अगर आप 10th तक का बना लेते हो तो फिर आप मैथ वहां भी बना लोगे। और बाकी जो लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं वो तो आराम से ही बना लेंगे। जैसे 10th में कुछ चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो बार बार पूछा जाता है, वो पढ़ लेना है, 10th लेवल का ही पूछता है। और रीजनिंग इजी ही होता है। अगर आप एसएससी लेवल का रीजनिंग देखें तो बस वो तो कहीं बहुत ज्यादा टफ है, इसमें इतना टफ रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, इजी ही होता है। और इसके अलावा आपको करेंट अफेयर पढ़ना होगा। करेंट अफेयर में प्रीलिम्स में करेंट अफेयर का ज्यादा वेटेज है, तो प्रीलिम्स में आपको करेंट अफेयर अच्छे से तैयार करना होगा। ये मैं फ्रेशर के लिए बात कर रही हूँ। अभी मैं जो सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट दे चुके हैं बिहार एसआई का और मेरिट लिस्ट से आउट हो गए, उसके लिए मैं बाद में बात करूंगी। जो फ्रेशर है अभी बुक पढ़ें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, क्योंकि फ्रेशर को अभी कुछ पता नहीं होता है तो वो बुक से अपना फ्रेशर अपना बुक से पढ़ करके, जो फ्रेशर हैं वो बुक से पढ़ करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद सेट प्रैक्टिस सेट पे आएंगे।
स्टार्टिंग से ही अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में अगर क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपको लगेगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता। लेकिन जब आप थोड़ा पढ़ लेते हो उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आओगे तब ठीक रहेगा। ये मैं फ्रेशर के लिए बात कर रही हूँ। थैंक यू दोस्तों। अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि जो लोग सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट दे चुके हैं और मेरिट लिस्ट से आउट हो रहा है उन्हें कौन से बुक पे फोकस करना है, किस पोर्शन पे फोकस करना है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।